हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 17, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज व्हिच वाज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, राइट। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और सारे जो जीन्स हैं एक लिंकेज ग्रुप के वो सभी एक साथ इनहेरिट करते हैं इन द प्रोजेनी, राइट। उसका एग्जांपल भी हमने लिया था। फिर सेकंड जो हमने टाइप देखा इनकम्प्लीट लिंकेज, उसमें मैंने बताया था, राइट। वहां पर मैंने ये बताया था कि इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब वहां क्रॉसिंग ओवर होगा, कितना होगा नहीं पता, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम प्रोसेस, राइट। सो इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जांपल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बहुत ध्यान से ये टॉपिक समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये टॉपिक, ओके। सो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ओके। सो टीएच मॉर्गन जो है उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था। आप सभी को मैं ये चीज बता दूं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस ही किया था, बट यहां पर जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसमें देयर वाज नो लॉ व्हिच वाज एप्लीकेबल, ठीक है। थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो एप्लीकेबल नहीं था। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यहां पर कोई रोल नहीं था। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट रेडी किया था टीएच मॉर्गन ने बाय परफॉर्मिंग अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन अ ड्रोसोफिला, राइट। ड्रोसोफिला इज अ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इस पर भी हमने डिस्कशन किया कि क्यों ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया गया था एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, राइट। सो लेट्स बिगिन, राइट। सो ड्रोसोफिला में देखो, अब इसमें ड्रोसोफिला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ड्रोसोफिला के दो कैरेक्टर कंसिडर किए थे, एक था बॉडी कलर, ओके, एक था बॉडी कलर और दूसरा था आई कलर। बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर दो था, ब्राउन एंड येलो। I repeat, body color dominant brown and recessive yellow, okay. Eye color again यहां पर दो, एक रेड और एक व्हाइट। तो याद रखो कि यहां पर बॉडी कलर ब्राउन विच वॉज डोमिनेंट एंड येलो विच वॉज रिसेसिव बॉडी कलर ट्रेट। आई कलर अगेन यहां पर रेड जो आई कलर था दैट वॉज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट कलर आई। इतना क्लियर रखो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो एक और चीज याद रखना है कि यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव को कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट से नहीं दिखाया गया था, जैसे कि मेंडल ने किया था, राइट। कैपिटल वाज डोमिनेंट एंड स्मॉल वाज रिसेसिव। तो यहां पर याद रखना है कि ब्राउन आई को हम डिनोट करेंगे, ओके। ब्राउन आई को हम डिनोट करेंगे एज Y प्लस, ओके। एंड येलो को हम किससे डिनोट करेंगे, ओनली Y, ठीक है। और जो आई कलर है इसमें रेड को हम डिनोट करेंगे एज W प्लस, किसे डिनोट करेंगे W प्लस। और जो व्हाइट है उसको हम डिनोट करेंगे विथ ओनली W। याद रखो यहां पर देयर वाज नो स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट्स, तो इतना क्लियर रखना है। अब ड्रोसोफिला में आप सभी को पता है कि किस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, राइट। XX XY। और अगेन यहां पर Y क्रोमोसोम का याद रखना है, मैंने बार बार बताया है। Y क्रोमोसोम का काम है जस्ट कि वो डिसाइड करता है मेल होगा ऑफस्प्रिंग या फीमेल होगा, राइट। Y क्रोमोसोम का काम क्या है कि वो क्या डिटरमाइन करता है, मेलनेस। इट डिटरमाइंस द मेलनेस। तो यहां पर भी हम जो भी पढ़ रहे हैं वी आर स्टडीइंग विद रिस्पेक्ट टू X क्रोमोसोम। किसके रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे, X, ठीक है। ये बात याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि जो मेल ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला, उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसके पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। और फीमेल जो है उसके पास क्या है, रिसेसिव। मतलब उसके पास जो मेल ड्रोसोफिला है उसके पास डोमिनेंट जीन है
और फीमेल ड्रोसोफिला के पास रिसेसिव जीन्स है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले पेरेंट, राइट। अब पेरेंट में यहां पर मैं एक लाइन बना रहा हूं दैट विल इंडिकेट द क्रोमोसोम। ओके, यहां पर मैं एक और लाइन बना दे रहा हूं इंडिकेटिंग द क्रोमोसोम। अब यहां पर मैं लिखूंगा YW, YW एक क्रोमोसोम, यहां पर भी YW, राइट। अब ये YW जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? Y क्या इंडिकेट कर रहा है? येलो, और W क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाइट, राइट। ये अगेन ये क्रोमोसोम, ये सबसे पहले तो याद रखना ये कौन सा पार्टनर है या कौन सा पेरेंट है? फीमेल। तो फीमेल में मैंने बताया है कि कौन से कैरेक्टर्स होंगे? रिसेसिव। तो यहां पर रिसेसिव दिख रहा है, और इसको किसके साथ क्रॉस किया गया था? मेल्स। किसके साथ क्रॉस किया है? मेल। तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, और दूसरा जो क्रोमोसोम है, याद रखना है स्टूडेंट्स, एक्स के साथ मेल में क्या होगा? वाई, वाई, राइट। सो ये बन गया अपना मेल, राइट। और यहां पर जीन कौन से हैं? W एंड Y प्लस, राइट। मैंने बताया हुआ है कि जो मेल ड्रोसोफिला है उसके पास डोमिनेंट जीन है, राइट। सो ये जो फीमेल है इसके बॉडी का कलर क्या होगा? बताओ फटाफट। इट विल बी येलो, राइट। एंड जो W है उससे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यहां पर जो आई कलर है वो क्या है? व्हाइट। अब इस तरफ देख लो, इस तरफ है ये Y क्रोमोसोम तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं यहां पर इस कैरेक्टर के लिए। ओके, इस कैरेक्टर के लिए यहां पर कोई भी जीन नहीं, नो जीन्स। इस कैरेक्टर के लिए कोई भी जीन्स यहां पर नहीं है। तो Y प्लस मतलब ये जो मेल है इसका बॉडी कलर क्या होगा? येलो, सॉरी ब्राउन, और जो आई कलर होगा वो क्या होगा? रेड, राइट। सो याद रखना है फीमेल एंड मेल हमने कंसिडर किया है, जिसमें मेल जो है वो डोमिनेंट है बिकॉज इट कैरीज द डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप जीन्स, दैट इज Y प्लस W प्लस। Y प्लस विल इंडिकेट ब्राउन बॉडी कलर एंड W प्लस विल इंडिकेट रेड आई कलर। और जो फीमेल है उसके पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। याद रखना ये जो हम बात कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्रोमोसोम, राइट। सो फीमेल में क्या है? दोनों एक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल रिसेसिव है, दैट मींस उसके पास कौन से जीन्स है? रिसेसिव जीन्स है, दैट इज Y एंड W। जो Y है वो इंडिकेट कर रहा है येलो बॉडी कलर, एंड W का इंडिकेट कर रहा है व्हाइट आई कलर। क्लियर है? ठीक। तो अब यहां पर देखो कितने गैमेट्स बनेंगे। ओके, सो पहले गैमेट्स बना लेते हैं। तो यहां पर मैं गैमेट्स लिख दे रहा हूं। तो यहां पर देखो दोनों सेम है, तो फीमेल में तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज YW। ठीक है, मैं एक और चीज यहां पर बताना चाहूंगा, दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी है या फिर जो रिकॉम्बिनेंट होने की पॉसिबिलिटी, हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ रहे हैं, दैट मींस रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट। सो यहां पर याद रखना है यहां पर जो गैप है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे या बनने वाले हैं दे विल बी वेरी फ्यू, दे विल बी वेरी फ्यू। ठीक है, और यहां पर अब देख लेते हैं मेल में दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, मेल में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? दो। तो मेल में दो टाइप के गैमेट बनेंगे, Y प्लस W प्लस, राइट। और दूसरा क्या बनेगा? Y क्रोमोसोम, राइट। सो ये रेडी हो गया, यहां पर एक टाइप का बना है, यहां पर दो। अब इसमें क्रॉस करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है ये अब तो मेरे हिसाब से, राइट। इसको इसके साथ क्रॉस कर दिया और इसको इसके साथ क्रॉस कर दिया, राइट। सो अब यहां पर मेरे को F1 जनरेशन मिलने वाला है। सो लेट्स सी द F1 जनरेशन।
अब F1 जनरेशन में देखो क्या होगा, ये बना दिया हमने y w, ठीक है, ये हो गया अपना अगेन y प्लस w प्लस, राइट, मतलब ये फीमेल है इतना तो मान गए हैं, राइट, फीमेल है इतना पता है, बट अब यहां पर ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल है वो किस टाइप की कैरेक्टर्स शो कर रही है, देखो रिसेसिव भी है डोमिनेंट भी है, तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा ना, तो ये जो फीमेल है इसका कैरेक्टर क्या आएगा, ब्राउन बॉडी, सही है, ब्राउन बॉडी आएगा, और जो कलर है आई का वो क्या आएगा, रेड, राइट, सो इसको अच्छे से समझ लो बेटा, राइट, सो यहां पर देखो इसको इसके साथ क्रॉस किया तो ये आ गया, राइट, मतलब ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं आपको बता रही है हेट्रोजाइगस, कौन सा कंडीशन बता रही है, हेट्रोजाइगस, यहां पर मैं बता दूं तो ये कुछ इस तरीके से अपन करते हैं, सपोज इसको क्रॉस कर दिया इससे, ये हो गया, तो इसको क्रॉस करने का अपने को क्या मिलता है, ये हाइपोथेटिकली बता, यही मिलता है ना, यही चीज यहां पर मैंने बताई है, ठीक है, सो इतना क्लियर रखो, तो ये हो गया आपने इसके साथ क्रॉस किया, अब इसको इसके साथ क्रॉस करना है, YW, और उसके बाद और क्या दिखाई देगा अपने को, एक Y क्रोमोसोम, अब इसका मतलब ये क्या है, Y क्रोमोसोम क्या डिसाइड कर रहा है, इट इज मेल, सो यहां पर क्या लिख दिया हमने, मेल, राइट, और अभी कैरेक्टर देखो उसके पास डोमिनेंट जीन नहीं है तो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस होगा, इसका मतलब इसका कैरेक्टर क्या आएगा, इसका कैरेक्टर आएगा येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, सही है, राइट, सो इतना क्लियर रखना है स्टूडेंट्स, ओके, सो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, यहां तक हमने F1 जनरेशन किया, अब हम F1 जनरेशन में क्या बनाएंगे, गैमेट्स, और फिर क्या ड्रॉ करेंगे अपन F2 जनरेशन, तो यहां पर मैंने देखो अब ये F1 जनरेशन बना दिया, राइट, सो अब ये F1 जनरेशन से हम क्या फॉर्म करेंगे, F2 जनरेशन, राइट, सो जाहिर सी बात है F1 जनरेशन में आपको मैं एक और बात बता दूं कि F1 जनरेशन में क्या दिख रहा है आपको, आप अगर ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, पेरेंट जो है उनके कैरेक्टर ही दिख रहे हैं यहां पर, राइट, तो याद रखना है कि यहां पर F1 जनरेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो क्या है, रीअपियर हो गया है, राइट, सो और रेशियो क्या इसका होगा 1:1, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अब गैमेट्स फॉर्म करना है अपने को, सो गैमेट्स बना देते हैं फटाफट, चलो, ओके, अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देखना, ओके, अब मैंने यहां पर ये 4 लाइंस ड्रॉ की, इसका मतलब याद रखना है फीमेल्स में 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप के, बट आप लोग सोचोगे यहां पर जो है 2 ही क्रोमोसोम है ना, तो 4 टाइप के कैसे बनेंगे गैमेट्स, राइट, सो यहां पर देखो ये जो है इसका एक गैमेट बना देंगे हम यहां पर Y, ओके, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं YW, राइट, इसके अलावा यहां पर बन गया Y प्लस W प्लस, राइट, बट इसके अलावा और 2 बनेंगे, राइट, अब मान लो कि रिकॉम्बिनेशन हो गया, कि कुछ प्रोजेनी में रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो रिकॉम्बिनेशन जाहिर सी बात है आपस में होगा, राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन, राइट, अब जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो देखो क्या होगा, राइट, ये दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन आएगा, दैट मींस W प्लस ऊपर जाएगा, तो W प्लस Y के साथ W प्लस आ गया, ओके, Y के साथ W प्लस आ गया, और
वाई प्लस के साथ डब्ल्यू आ गया, राइट। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हुआ है, राइट। इसको याद रखना है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं हम लोग। अब मेल्स में तो यार दो ही बनेंगे मेरे हिसाब से, राइट। वाई डब्ल्यू, वाई एंड डब्ल्यू, और दूसरा होगा अपना वाई क्रोमोसोम। देखो यहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसमें? बिकॉज यहां पर मैंने बताया था कि वाई क्रोमोसोम के पास इस कैरेक्टर के लिए वाई क्रोमोसोम के पास कोई भी जीन नहीं है, राइट। तो ये किसके साथ, खुद के साथ थोड़ी क्रॉसिंग ओवर करेगा, ये वाला क्रोमोसोम खुद के साथ थोड़ी क्रॉसिंग ओवर करेगा तो सेम ही चीज मिलेगा, राइट। क्रॉसिंग ओवर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, बट इसके पास तो वो कैरेक्टर के जीन्स है ही नहीं, राइट। सो ये याद रखना है, इस तरीके से 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ मेल ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाएंगे F2 जनरेशन। सो यहां पर मैं F2 जनरेशन लिख दे रहा हूं। ओके, सो F2 जनरेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं बहुत सही तरीके से। पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम, ओके। विल ड्रॉ पनेट स्क्वायर। वाई डब्ल्यू, ये वाला गैमेट लिया, अब ये वाला गैमेट ले लेते हैं, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ओके। फिर थर्ड वाला लेते हैं, वाई डब्ल्यू प्लस, ओके। इसके अलावा फोर्थ वाला भी ले लेते हैं, वाई प्लस डब्ल्यू। ये हो गए अपने फीमेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स बना देते हैं झट, ओके। सो यहां पर वाई डब्ल्यू और इसके साथ अपना क्रोमोसोम दैट इज एक्स के साथ वाई, राइट। एक्स के साथ वाई क्रोमोसोम। सो अब देखो यहां पर ये बहुत सिंपल है, इजीली कर लोगे तुम लोग। ये इसके साथ क्रॉस करेगा वाई डब्ल्यू, अगेन वाई डब्ल्यू। ये इसके साथ क्रॉस करेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, हम यहां पर ले रहे हैं पहले ही वाई डब्ल्यू। दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। थर्ड वाले में देखो वाई डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू, राइट। और जो आखिर वाला है उसमें भी सेम है, वाई प्लस डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू, राइट। और इस तरफ देखेंगे तो अपने को वाई क्रोमोसोम हर जगह मिलेगा। तो यहां पर हो गया वाई डब्ल्यू, राइट। वाई डब्ल्यू के साथ वाई क्रोमोसोम, सेम यहां पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, राइट। उसके साथ अगेन वाई क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट भी है वाई डब्ल्यू प्लस, राइट। वाई डब्ल्यू प्लस है तो यहां पर आएगा अपना फिर से वाई क्रोमोसोम, और आखिर में वाई प्लस डब्ल्यू, राइट। और साथ में उसके क्या आएगा, अगेन वाई क्रोमोसोम। तो यहां पर आपको समझ में आ गया है 50% मेल है, 50% फीमेल। बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है कैरेक्टर में, कैरेक्टर्स थोड़े क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो ये जो फीमेल है, इस फीमेल का कैरेक्टर क्या है? इस फीमेल का कैरेक्टर है येलो बॉडी कलर एंड व्हाइट आईज, राइट। इसके पास कोई भी वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट जीन्स नहीं है, रिसेसिव है तो रिसेसिव एक्सप्रेस होंगे, और ये फीमेल है, राइट। यहां पर देखो ये फीमेल है और इसके पास दोनों ही वाइल्ड जीन्स हैं, वाई प्लस भी है, डब्ल्यू प्लस भी। दैट मीन्स ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है। मैं यहां पर जेंडर या सेक्स नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को लिखना है उसको। यहां पर देखो, यहां पर अब थोड़ा ट्विस्ट है, डब्ल्यू प्लस, तो इसमें से डब्ल्यू प्लस डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा, वाई राइट, दोनों ही रिसेसिव है तो वो तो एक्सप्रेस होंगे ही। तो यहां पर येलो एंड रेड, या फिर क्या आएगा फटाफट बताओ, रेड आएगा, राइट।
सो रेड हो गया। तो ये कुछ नया कॉम्बिनेशन दिखने को मिल रहा है। यस, यहां पर देखो फोर्थ वाला भी फीमेल ही है, बट यहां पर Y प्लस है और Y है, दैट मीन्स Y प्लस इज वाइल्ड टाइप, राइट। वाइल्ड टाइप इज ब्राउन इन केस ऑफ Y प्लस जीन, और उसके साथ व्हाइट। क्लियर है? इतना याद रखना है। यहां पर ये मेल है, ये क्या है? मेल है, बिकॉज सबके पास, चारों के पास Y क्रोमोसोम है, राइट। सो अब अगर इसको मैं नाम दूं तो यहां पर आप सभी को पता है कि ये जो है ये क्या होगा? येलो व्हाइट एज इट इज। ये क्या होगा? ये अगेन ब्राउन रेड, Y प्लस W प्लस है, राइट। अगेन फिर से बता रहा हूं, Y क्रोमोसोम का जो है जीन्स नहीं है उनके पास जो कि ये कैरेक्टर के लिए कुछ कर सके। यहां पर देखो, यहां पर अगेन येलो और रेड, राइट। यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? येलो बॉडी कलर एंड रेड आई कलर, बट ये क्या है? मेल है। यहां पर देखो अभी, यहां पर भी क्या होगा? ब्राउन, बिकॉज Y प्लस यहां पर भी है, और W व्हाइट, राइट, बट मेल। तो 50% मेल 50% फीमेल। बट यहां पर देखो येलो व्हाइट ब्राउन रेड, ये दोनों तो पेरेंटल कैरेक्टर, राइट, पेरेंटल कैरेक्टर थे। बट उसके अलावा यहां पर क्या दिख रहा है आपको? कुछ न्यू रिकॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, राइट। वो रिकॉम्बिनेशन क्या है? येलो रेड एंड ब्राउन व्हाइट इन केस ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। सो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? रिकॉम्बिनेशन। तो याद रखना है, दिस इज द क्रॉस विच वॉज परफॉर्म्ड बाय TH मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला। बॉडी कलर, आई कलर, राइट। तो याद रखना है, 2 क्रॉस टोटल किए थे, तो उसमें से मैंने ये एक बता दिया है, और एक आप जो है किसी का रेफरेंस लेकर सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम योर एनसीईआरटी, या फिर एनसीईआरटी में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो इतना बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। और यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि जो रिकॉम्बिनेशंस होंगे वो कम होंगे, जो रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कम बनेंगे। ऑल्दो यहां पर 1:1 रेशियो दिख रहा है, बट रियलिटी में ये नहीं होगा। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि प्रैक्टिकली 1:1 रेशियो नहीं होगा, राइट। और याद रखना है कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो कम होंगे एज कंपेयर टू पेरेंट। ऐसा क्यों? तो मैं इसका रीजन बताता हूं, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है, राइट। सो याद रखना है कि जितना कम डिस्टेंस होता है उतना ही पॉसिबिलिटी होता है क्रॉसिंग ओवर का भी कम होने का। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर का। जब ज्यादा क्रॉसिंग ओवर का पॉसिबिलिटी होगा तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, राइट। बट ये केस में क्या है? जो डिस्टेंस है 2 जीन्स के बीच का वो बहुत छोटा है, राइट। तो यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके वजह से जो रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखना है। तो ये एक क्रॉस था, और जो सेकंड क्रॉस था मॉर्गन का, उसमें जो डिस्टेंस है वो ज्यादा लिया था, ओके। सो ये एक क्रॉस था। इसके अलावा एक और क्रॉस था जो आप रेफर कर सकते हो फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो यहां पर जो क्रॉस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इन ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ऑफ येलो बॉडी थी which was denoted by capital Y, and white eye was denoted by W, और फीमेल थी, that means X क्रोमोसोम पर था ये, with brown body which was wild type, right, wild type था which was denoted by Y plus, red eyed which was denoted by W plus, male था, that was XY chromosome, produced F1 to be a parental combination। हमने देखा पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला हमको 1:1 के रेशियो में, राइट। अब ऑन इंटर क्रॉसिंग का मतलब ऑलरेडी आपको पता है सेल्फिंग, राइट। ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी मॉर्गन ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया था मॉर्गन ने? दैट टू जीन्स did not segregate independently,
राइट, टू ईच अदर, राइट। याद रखना है कि वो सेपरेट नहीं हुए बल्कि वो क्या कर गए, आपस में क्रॉसिंग ओवर। एंड देयरफॉर जब सेग्रीगेट नहीं हुए तो जो F2 का रेशियो था वो थोड़ा हिल गया, थोड़ा से ज्यादा हिला, एंड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्सपेक्टेड 9:3:3:1 रेशियो। सो याद रखना है जब सेग्रीगेशन नहीं हुआ, सेल्फिंग करने से पहले जो गैमेट फॉर्म हुए उनका जो गैमेट जो है वो सेग्रीगेट नहीं हुए, जिस पर से जो रेशियो था, एक स्टैंडर्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होना चाहिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होना चाहिए F2 जनरेशन का 9:3:1 फिनोटिपिकली। सो वो क्या हो गया, हिल गया, डेविएट हो गया। ही फाउंड 98.7 टू बी पेरेंटल, राइट। कितने थे, 98.7। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, भले ही हमको 1:1 रेशियो मिला है बट प्रैक्टिकली कभी भी ये 1:1 रेशियो नहीं मिलेगा, राइट। सो याद रखना है कि जो हमने क्रॉस दिखाया था उसमें 98.7 क्या थे, पेरेंटल, एंड ओनली 1.3 वेर रिकॉम्बिनेंट्स। ये फर्स्ट जो TH मॉर्गन ने क्रॉस किया था बिटवीन येलो बॉडी व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी रेड आई। इनका रिजल्ट, इनका कंक्लूजन है ये कि 98.7% वेर पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड ओनली 1.3 वेर recombinants, that is non-parental combinations। ये क्यों था, thus these genes are very tightly linked, क्योंकि ये बहुत नजदीक थे जैसे कि मैंने बताया। तो जब टाइटली लिंक्ड होंगे या बहुत नजदीक होंगे तो जो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज है वो बहुत कम होगा, ये बताया था मैंने, राइट। एंड दे शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर की चांसेस ज्यादा, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन बनने की भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांसेस होंगे, राइट। तो याद रखना है अबाउट इनकम्प्लीट लिंकेज, दो क्रॉस किया था मॉर्गन ने, क्रॉस 1 क्रॉस 2, जिसमें से मैंने क्रॉस 1 आपको कर दिखाया है, सेम तरीके से आपको क्रॉस 2 करना है। दोनों में फर्क यही है कि क्रॉस 1 में जो डिस्टेंस था दो जीन्स के बीच में वो कम था और क्रॉस 2 में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्रॉस 2 में जो रिकॉम्बिनेंट्स है उनका परसेंटेज ज्यादा होगा, बट ज्यादा भी कितना, इट शुड है वो कितने होंगे, दे विल बी 50 और लेस देन 50, मोर देन 50 नहीं होंगे कभी भी, दे विल बी लेस देन 50। ओके, सो याद रखना इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स लिंकेज, राइट। सो सेक्स लिंकेज इज आल्सो नोन एज व्हाट, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, सेक्स लिंकेज एंड अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। मैंने लास्ट जो लेक्चर उसमें भी इसका जिक्र किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट। मैंने बताया था कि जब कोई सोमैटिक कैरेक्टर के लिए जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आई रिपीट, जब भी कोई सोमैटिक कैरेक्टर के जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे तो उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सभी को पता है आपको, ह्यूमंस की बात करें तो मेन में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है XY एंड फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है XX, राइट। सो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, सेक्स क्रोमोसोम XY कैरी जीन्स फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। कि अगर किसी इंडिविजुअल में XX क्रोमोसोम है then she is female और किसी में अगर XY है that means he is a male, right। so कहीं ना कहीं जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका काम है to determine the sex, it determines the sex of an individual, but also some genes for somatic characters, जैसे मैंने बताया था। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटरमिनेशन के अलावा एक और काम करता है, that is it expresses or it has a genes for somatic character, right। The genes for somatic character present on sex chromosomes are called sex linked genes, right। ऐसे genes जो कि somatic character के लिए है और जो sex chromosome पर present है उसको हम क्या बोलेंगे, sex linked genes। clear है। next, the characters which are controlled by the sex linked genes are termed sex linked characters।
ठीक है, तो जो कैरेक्टर के लिए सेक्स लिंक जीन्स एक्सप्रेस कर रहा है उस कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक कैरेक्टर, एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये तीन टर्म याद रखना है, सेक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड जीन्स मतलब क्या, ऐसे जीन्स जो कि सोमैटिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो कहां प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पर, उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक कैरेक्टर्स याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि सेक्स लिंक जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस करा रहे हैं, दैट विल बी योर सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट टर्म है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, दैट मींस जब वो सेक्स लिंक कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे, ट्रांसफर होंगे, देन वी विल टर्म इट एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसको क्लियर रखना है। देयर लोकेशन इन द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। तो याद रखना है कि ये जो सेक्स लिंक जीन्स है उनका जो लोकेशन होगा सेक्स क्रोमोसोम पर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंकेज। आगे बढ़ते हैं, टू इंपॉर्टेंट सेक्स लिंक्ड ह्यूमन डिजीज आर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, सो उसको याद रखना है कि ये जो है ये सेक्स लिंक डिजीज है, दैट मींस ये कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर है, राइट, उस कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट, सेक्स लिंक जीन्स वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट, और ये कहां प्रेजेंट होंगे, ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो एग्जांपल याद रखना, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस। ठीक है, इसके ऊपर और डिटेल में भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पर आएंगे। ओके, सो ये याद रखना है, दिस इज अबाउट सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है इट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, इट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि when the parent passes the trait to the grandson of the same sex. I repeat, when the parent passes the trait to the grandson of the same sex through the offspring of the opposite sex, right? So इसका मतलब होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, सो याद रखना है कि जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इट इज नथिंग बट अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, देखते हैं क्या होता है। फादर डज नॉट passes द सेक्स लिंक्ड allele ऑफ अ ट्रेट टू हिज सन, राइट। सो याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनो, सारी चीजें यहां तक मैं पहुंचूंगा तब तक आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, लास्ट पॉइंट तक मैं पहुंचूंगा तब तक आपको सारा कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएगा। सो जो फादर है, इट डज नॉट पास द सेक्स लिंक्ड alleles ऑफ अ ट्रेट टू हिज सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेम इज पास्ड टू द डॉटर, बट वही allele, वही सेक्स allele फादर से किसमें जा सकती है, डॉटर में, लेकिन सन में नहीं जा सकती। फ्रॉम वेयर, अब डॉटर से किसमें जाएगी, फ्रॉम वेयर इट रीचेस द ग्रैंडसन। तो यहां पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा है, फादर से डॉटर में गया और डॉटर से ग्रैंडसन, ये भी मेल, ये भी मेल, राइट, ग्रैंडसन भी मेल है, फादर भी मेल है, बट इस फादर की जो डॉटर है वो अपोजिट सेक्स वाली है, दैट मींस फीमेल है। तो ये दिख रहा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, राइट। सो याद रखना है कि जो फादर है, इट डज नॉट पास द सेक्स लिंक्ड allele टू हिज सन, ठीक है, but the same is passed to the daughter from where it reaches the grandson. आगे देखते हैं, समझ में आएगा आगे। Why it is so? Because the males have only X chromosome which is transferred to female offspring, right ना? Female, आपको सभी को पता है सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XX। जाहिर सी बात है कि फादर से तो एक ही एक्स जाएगा,
मदर जो है फीमेल से तो एक्स, दो एक्स है, दोनों में से एक एक्स जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फादर से एक्स जा रहा है, दैट मीन्स तो फीमेल ही बनेगी, राइट। सो याद रखना है कि इस वजह से जो ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड अलील का जो ट्रेट है, इट इज पास टू द डॉटर एंड नॉट टू द सन, राइट। बिकॉज अगर सन मेल बनना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। फीमेल से तो एक्स आ जाएगा, पर मेल से क्या आएगा, वाई, राइट। बट याद रखना है वाई डज नॉट कैरी मेनी अलील्स। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ओनली वाई क्रोमोसोम ऑफ द फादर इज ट्रांसफर्ड टू द मेल ऑफस्प्रिंग, बट सेक्स क्रोमोसोम्स डज नॉट कैरी मेनी अलील्स। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, इट डज नॉट कैरी द मेनी अलील्स। मदर passes the alleles, mother passes the allele of a sex linked traits to both son and daughter, right, because जो मदर है उसका कंट्रीब्यूशन तो एक्स का ही होगा, राइट। सो याद रखना है कि यहां पर जो भी हम बात करें, वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। तो इतना क्लियर रखो कि जो फादर है, इट विल नॉट पास द सेक्स लिंक्ड alleles of a trait to his son, but वही जो sex linked alleles है, it can be transferred to the daughter and then daughter से grandson, which is the example of criss-cross inheritance. आगे बढ़ते हैं। Majority of the sex linked traits are recessive. इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो sex linked inheritance या तो फिर sex linked traits होते हैं, they are recessive, मतलब वो expressive state में नहीं होते हैं। Okay, sex-linked genes are more apparent. Sex-linked genes are more apparent in females. Sorry, not in females. In males than in females. तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो sex-linked genes है, they are more apparent in males rather than in females. As many sex-linked traits are harmful. There are some sex-linked traits that are harmful, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, राइट। अभी हमने एग्जांपल देखा, तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं हार्मफुल है, बट वो रिसेसिव स्टेट में होते हैं, बट कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, एज मेनी सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर हार्मफुल, मेल्स सफर मोर, राइट। देखो यहां पर इस पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया है कि सेक्स लिंक्ड जीन्स आर मोर अपेरेंट इन मेल्स, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो सफर करेगा वो मेल ही होगा, बिकॉज याद रखना है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर हार्मफुल, ओके, दे आर मोर हार्मफुल एंड मेल सफर मोर देन सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ओके। उसके बाद फीमेल जनरली फंक्शंस एज अ कैरियर, ओके। मेल्स में तो ये डिसऑर्डर समझ में आएगा, दिखाई देगा, बट फीमेल जो है उनमें सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होगी, बट दे विल बी अ कैरियर, they will be carrier for sex linked disorder because recessive gene can express themselves in homozygous state। तो इसको याद रखना है कि फीमेल्स में जनरली जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के जीन होते हैं वो कैरियर के फॉर्म में होते हैं, राइट, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, और because carriers of the sex-linked disorder, because recessive genes can express themselves, जो recessive gene है वो कब एक्सप्रेस होंगे फीमेल्स में, जब कौन सा कंडीशन होगा, होमोजाइगस। समझ में आ रहा है? तो याद रखना इसको बहुत ही क्लियर तरीके से, ठीक है। सो यहां पर मतलब ऐसे एक्स एच बना लू मैं से हीमोफीलिया के लिए, और ये एक्स नॉर्मल है, नॉर्मल एक्स है, तो ये कैरियर हो गया, तो ये स्टेट में थोड़ी ना फीमेल को डिजीज हो जाएगा, राइट। कब डिजीज होगा, जब दोनों ही सेक्स लिंक जीन्स कौन से कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस, राइट। सो याद रखना इसको बहुत ही क्लियर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ओके। सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, जस्ट मैंने अभी इसका डेफिनेशन दिया था, तो वो मैंने अब यहां पर लिख दिया है, व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इट इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, राइट, where a parent possess या फिर passes, not possess, it passes the traits
to the grandchild of the same sex through the offspring of the opposite sex. यही मैंने बताया था, राइट? सो याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? When the parent passes the trait to the grandson of the same sex through the opposite sex, through the offspring of the opposite sex. Clear रखो. Example देख लेते हैं. That is, father passes the traits to grandson through his daughter. ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डायगाइनिक. बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगाइनिक कंडीशन, राइट? अभी हमने पढ़ा है, राइट? हमने अभी पढ़ा था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए कैसे जो ट्रेट्स है वो फादर से ग्रैंडसन में पास हो रहा है वाया मदर, ओके, या फिर वाया डॉटर. फर्स्ट स्टडीड बाय मॉर्गन. ओके, सो याद रखना है कि डायगाइनिक कंडीशन होता है while the mother transfers the traits to her granddaughter, right? Mother daughter female है, through her son, जिसको हम बोलेंगे डायएंड्रिक. डायगाइनिक मतलब होगा यहां पर जो ट्रांसफर होगा वो होगा फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर, इसको बोलेंगे डायगाइनिक. और जब मदर टू ग्रैंड डॉटर होगा थ्रू सन, उसको बोलेंगे डायएंड्रिक. ओके, इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय मॉर्गन इन केस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला. अगेन यहां पर हमने किस एनिमल, किस इंसेक्ट का जिक्र किया हुआ है? ड्रोसोफिला. ओके, सो याद रखना है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी किसने डिस्कस किया था? मॉर्गन. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस is applicable to most sex linked disorder in the humans. अभी हमने देखा था ये भी चीज, राइट? So sex linked inheritance is applicable to most sex linked disorders. मतलब इसका क्या कि अगर एक पेरेंट है, एक फादर है जिसको हीमोफीलिया हुआ है, राइट? तो ये जो हीमोफीलिया है ये उस फादर से किसमें ट्रांसफर होगा? इन द फीमेल, दैट मींस इन हिज डॉटर. फिर डॉटर से किसमें हो जाएगा ट्रांसफर? इन हिज ग्रैंडसन, राइट? सो याद रखना है इसको. एग्जांपल यहां पर है रेड ग्रीन, कलर ब्लाइंडनेस एंड अगेन हीमोफीलिया. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स. अब sex limited characters are what? They are autosomal traits. They are what? Autosomal traits which are expressed. They are what? Autosomal traits which are expressed in a particular sex. ये autosomal traits हैं जो कि कहां पर एक्सप्रेस होते हैं? एक पर्टिकुलर सेक्स में, either male or female. Okay? In response to sex hormones. Right? किसके रिस्पॉन्स में? In response to sex hormones, though their genes also occur in the other sex. That means present दोनों ही जेंडर में होगा, दोनों ही सेक्स में होगा, मेल में भी फीमेल में भी. बट याद रखना है कि जो एक्सप्रेशन होगा वो किस से रिलेटेड होगा? इट विल बी रिलेटेड टू सेक्स हॉर्मोन्स. जीन्स उसके दोनों में प्रेजेंट होंगे. सेक्स हार्मोन जो है उसके जीन्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, मेल में भी फीमेल में भी. बट कौन सा सेक्स हार्मोन कब सिंथेसाइज होना है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मिल्क सिक्रीशन इन मैमल, राइट? ये मैमल का कैरेक्टर है, मैमेलियन फीमेल का टू बी प्रिसाइज्ड, राइट? सो मिल्क सिक्रीशन इन मैमेलियन फीमेल्स एंड पैटर्न बाल्डनेस इन मेल्स, राइट? आप सभी ने देखा होगा लेटरली बाल रह जाते हैं और बीच से जो है पूरा जो है बाल निकल जाता है. दैट इज पैटर्न बाल्डनेस इन मेल्स, जो कि फीमेल में नहीं दिखता. वहीं मिल्क सिक्रीशन इन मैमेलियन फीमेल दिखता है और मेल्स में मिल्क सिक्रीशन नहीं है, राइट? सो ये दोनों ही कैरेक्टर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेक्स हॉर्मोन्स, राइट? उसके बाद द जीन्स फॉर बाल्डनेस, यहां पर एग्जांपल दिया है कि जो जीन है बाल्डनेस का ये दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी है फीमेल में भी है. बट मेल में कौन से फॉर्म में है?
डोमिनेंट और फीमेल में कौन से फॉर्म में है, रिसेसिव। तो याद रखना है द जीन फॉर बार्डनेस, ये एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं। द जीन्स फॉर बार्डनेस एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट इज इन मेल्स, ये मेल में डोमिनेंट है कौन, द जीन्स फॉर बार्डनेस, दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव इन फीमेल्स। फीमेल्स में ये रिसेसिव है, इस वजह से एक्सप्रेस नहीं होते हैं, राइट। इस वजह से आपने देखा होगा कि कभी भी फीमेल के अंदर पैटर्न बार्डनेस नहीं होता है, राइट, आपने नहीं देखा होगा ये। सो ये क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।